वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरो नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतो अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढं उमाकान्तं शोभमेष सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोविश्वरं हरं विद्योल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिधरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री गौरचंद्र की कृपा से नित्य सत्संग में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में
प्रथम स्वर्ग तक जो है हमने आस्वादन किया था। अब उसके पश्चात में द्वितीय सर्ग जो है प्रारंभ हो रहे हैं। द्वितीय सर्ग है आज श्री चैतन्य चरितामृत के जयंती भी है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा विरचित जो श्री चैतन्य चरितामृत है वह जयंती तिथि आज है। और श्री कविराज गोस्वामी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कि आचार्य जी ने, गोस्वामी पाद ने कृपा करके श्रीमन महाप्रभु के जो जीवनी हैं वह जो है सिद्धांत समन्वय करते हुए उन्होंने समावेश करके उसका निर्माण किया, जिसके कारण हमें भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्रीमन महाप्रभु के जीवनी तथा उनके जो सिद्धांत, आचार्य के जो सिद्धांत, वो सभी सिद्धांत हमें जानने को प्राप्त हुआ। इसके लिए श्री गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई और श्री गोस्वामी जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम के साथ आज की जो कथा है वो प्रारंभ करते हैं। और द्वितीय सर्ग में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद जो है वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, इयं मही भाग्यवती महीयसे देवोऽपि दिव्यादपि निर्मलैर्गुणैः महान्तिरत्नानि यदा दधत्यतो दग्धो नवद्वीपमतीव दुर्लभम्। कह रहे हैं कि इयं मही भाग्यवती महीयसी दिवोप दिव्यादपि निर्मल गणैः, अर्थात यहाँ जो मही यानी जो धरा है, वह धरा यानी पृथ्वी भाग्यवती महीयसी, बहुत भाग्यवती है। महीयसी यानी महान यानी परम भाग्यवती है, क्योंकि जो है दिवोपि दिव्यादपि निर्मल गुण है, अपनी जो निर्मल गुण है उस निर्मल गुण के कारण से देवता दिव और दिव्यादपि, देवता और देवताओं के निवास स्थल जो स्वर्ग है उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों है? क्यों? उसके निर्मल गुण से वो श्रेष्ठ है। महांत रत्नान्य यदा दधती, तो क्योंकि दधत्य क्योंकि जो है महांतिनी रत्नानि, अनेक प्रकार के रत्न आदि का धारण करके इनकी गौरव वृद्धि हुए थे। महांत रत्नानि का तात्पर्य यहाँ पे रत्न मात्र नहीं है, है ना, यहाँ पे रत्न मात्र नहीं अपितु अनेक श्री भगवत अवतार हुए उस रत्नों का प्राकट इस भूमि पर हुआ, धरित्री पर हुआ, तो उससे कह रहे अनेक प्रकार के जो रत्नों उन्होंने धारण किया था उससे उनकी जो गौरव वृद्धि हुई थे, यानी भगवत अवतार जो भी हुआ उनको रत्न समान मान करके कह रहे हैं। परंतु अभी दधौ नवद्वीपमतिवो दुर्लभम, और अभी इन्होंने जो है इनका जो गौरव अभी वृद्धि हुआ तो किस लिए हुआ? तो कह रहे जो दुर्लभ नवद्वीप हैं वहाँ नवद्वीप को दधो धारण करने से इनकी जो गौरव है वो और भी बढ़ गई है। नवद्वीप का अर्थ हुआ क्या? नवविध भक्ति नाम दीपति नवद्वीपा। इस प्रकार कवि कर्णपुर गोस्वामी
आपने चैतन्य चंद्रोदय नाटिका में कहते हैं कि नवद्वीप का अर्थ होता है जहाँ 9 प्रकार के भक्ति विराजमान है, वो नवद्वीप है। तो ऐसे जो नवद्वीप है, और वो दुर्लभ है क्योंकि नवविधा भक्ति सर्वत्र सुलभ नहीं है, इसलिए वो दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ जो नवद्वीप है उसको धरित्री धारण करके वह उसकी जो है गौरव उससे वृद्धि हो गई। पुनश्च कह रहे हैं अनेकधा संचित भाग्य संचयम समस्तमेकत्र विधाय सर्वता महीर्भैरोत्पुलकेयमुत्सुका दधो नवद्वीप इति प्रथां किमो। अब कह रहे हैं कि अनेकधा संचित भाग्य संचयम, अर्थात अनेक जो भाग्य है, अनेकधा यानी अनेक स्थान का, अनेक जो उनके भाग्य हैं, उन भाग्य जो पहले संचित था, तो वह जो संचित भाग्य समूह है, भाग्य संचयम, वो भाग्य को एक साथ समाविष्ट होकर समस्तम एकत्र विधाय सर्वथा, यानी सब कुछ एकत्र होकर के जो है क्या हुआ, विधाय सर्वतः एक 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 हो गई, और एक होकर के जो है श्री नवद्वीप नगरी हुआ। महीरुहिर उत्पूलक्य मुत्सुका दधो नवद्वीप तो प्रथा किम हो। कह रहे क्या यहाँ जो नवद्वीप है उस नवद्वीप को धारण करने से ही क्या जो धरित्री निताई गौर हरि बोल। क्या इस नवद्वीप की धारण करने से ही धरित्री जो है पुलकित हुआ। तो कैसे पुलकित हुआ, तो कह रहे महीरुहे, महीरुहे का अर्थ होता है वृक्ष। तो ओत पुलके मुत्सका की वृक्षो भूमि पे होगा तो धरित्री बड़ पुलकित होता है। आज वृक्ष की संख्या कम है तो हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार की पीड़ा हो रहा है कि गर्मी इतने बढ़ रहे हैं। तो धरित्री जो है प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं होगा तो धरित्री प्रसन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रचंड प्रताप होते जाएगा, तो इसलिए वृक्ष अनिवार्य। तो कह रहे वृक्ष के होने के कारण से धरित्री देवी जो बहुत ही पुलकित हो जाती है। तो क्या वृक्ष को धारण करने की छल से जो नवद्वीप को उन्होंने धारण किया है, तो क्या उससे पुलकित हो रहा है कि छल करके दिखा रहा है कि वृक्ष को धारण के इसलिए पुलकित हो रहा है? नहीं, अपितु नवद्वीप को धारण करने से पृथ्वी देवी पुलकित हो रहे, इस प्रकार अर्थ है। पुनश्च कह रहे हैं प्रभु कदवावतरेष्वतेत्यदो वेचिन्तयन्त्या मनसि प्रफुल्लया मनोरथक्रान्तिवशादनेकशः सतां पदवजानुगतेर्यया दधे। कदा प्रभु वावतरिष्यते त्यदौ विचिंतया मनसि प्रफुल्लया, कि कब प्रभु जो हैं धरातल में प्रभु कब अवतीर्ण होंगे, अथवा प्रभु धरातल में अवतीर्ण अभी होने वाले हैं। अवतरिष्यतो, अवतीर्ण होंगे, ऐसे भविष्य में होगा। तो ऐसे यह जान करके विचिंत्या मनो से प्रफुल्लया, और वह जो है चिंतन कर रहे कि भगवान का प्रादुर्भाव होगा तो श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमल जो है मुझ पर अवश्य ही पड़ेंगे। तो कह रहे
कि आनंद से जो है वो आनंदित हो गए कि मनोरथाक्रांति वशाद अनेकशा शताम पदाव जनोगतिर ययादधे, कि जब श्री प्रभु अवतीर्ण होंगे तो हमारे मनोरथ हैं कि श्री ठाकुर जी अवतीर्ण होकर के नित्य ही अपने श्री चरण कमल से इस भूमि पर विचरण करेंगे हैं, और नाना प्रकार के लीला विलास करेंगे, तो हमें भी सौभाग्य प्राप्ति होगा। तो इसलिए पहले से आनंदित हो रहे और सोच रहे हैं, विचिंत चिंतया मनसि प्रफुल्लता, और प्रफुल्ल होकर के मन में सोच रहे हैं कि कदा बावतृष्य, तो कब श्री प्रभु का अवतार होगा, कब लेंगे। पुनश्च कह रहे हैं, एयं नवद्वीपमिषेण मेदिनी दधार भूयो मथुरामिवापराम् वदेदमुष्या सुकृतानि को नु वा प्रभो पदस्पर्शरसाकुलात्मनः। और कह रहे हैं कि इयं नवद्वीपमिषेण मेदिनी दधार भूय मथुरा मिवापरम। तो कह रहे कि यहाँ जो नगरी है कब जो है मथुरा के समान जो है पवित्र होगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी जो है यहाँ जो नवद्वीप शेण मेदिनी जो धरित्री जी है वो सोच रहे हैं कि नवद्वीप के जो भूमि है उस पर श्रीमन महाप्रभु जो है अवतीर्ण होकर के विचरण करेंगे। तो श्रीमन महाप्रभु आपने श्री चरण कमल के स्पर्श से मुझे धन्य कर देंगे, यानी पाद स्पर्श से जो है मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं अवतीर्ण होंगे। तो कह रहे बदीदमुष्य सुकृतान कूनवा, और लोग जो हैं श्री ठाकुर जी के जो स्पर्श से आनंदित होकर के विह्वल होकर के पृथ्वी के गुणगान को भी गायन करेंगे कि देखो धरित्री देवी के कितने सौभाग्य है कि श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के उनके अंग पर जो है श्री चरण कमल स्थापन कर रहे हैं। ये परम उनके सौभाग्य है। तो पृथ्वी का पुण्य सुकृत कोनुबा, सुकृति की जो है गायन करेंगे कि बड़े सौभाग्यवती हैं पृथ्वी देवी। तो ऐसा कब होगा कि मथुरा एवं अपराम, कि मथुरा के भांति कब ये नगरी जो है पवित्र हो जाएगा, यानी प्रभु पाद स्पर्श शक्लात्मा, प्रभु के पाद स्पर्श से कब सभी जैसे मथुरावासी श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमल के स्पर्श से सदा आनंद में निमज्जित हुए, इस प्रकार कब नवद्वीप में श्री ठाकुर जी के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होगा, जब नवद्वीपवासी आनंद से एकदम मथुरावासी की भांति हो जाएंगे। इस प्रकार भाव है। आप पुनश्च कह रहे हैं, आप्लाव्ययाधोर्जटिशं चटातटिं कपालमालच्छटया समन्वितं शशाङ्कलेखा प्रतिबिम्बरूपिणी मलविधपूर्वाश्वपरिं समासद प्रभो पदाम्भोजयुगस्य पावनी धारावनोज्ञामधुनो महीयसा चकार यत्र स्पदमोत्सुका सती समन्ततोऽसो विमलाम्बुवाहिनी। और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो श्लोक है 8 जो 2 से लेकर के 3 से लेकर के 8 तक जो है चतुर्भी कलापम, तो ये जो 8 जो श्लोक है यानी 2-2 करके 4 दूनी 8, तो ये सब एक साथ में इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो मैं और 2 कर लेता हूँ, क्योंकि आगे पहले 2 तो हमने अर्थ कर दिए, पर अभी जो करने जाएंगे तो हमें अष्टम श्लोक पहले चाहिए।
अष्टम श्लोक में उन्होंने जो लिखा वो हमको पहले चाहिए। तो अभी हम 2 श्लोक और भी हम कर देते ताकि वो एक साथ, क्योंकि इसको एक साथ ही अर्थ लगाना पड़ेगा। द्रव स्वरूपानि भवादिशोषिणी शुभ्रापयाशे धृतकृष्ण विग्रहा श्रुत्याश्रितापि दुनदीति विश्रुता भ्रमापहाये भ्रमे विभ्रमावहो सेयं नवद्वीपभुवो महीयसं शोभामिवाधाय तुदन्तवासिनी प्रभो पदाम्भोजयुगस्य सौरभो प्राप्तो बहुत्कुलिका कुलिकृता। कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु हैं कि सेयम नवद्वीप हो महीयसी शुभा मिवाघन गुंतवासिनी, कि श्रीमन महाप्रभु जो है नवद्वीप में अवतीर्ण होंगे ऐसा जान करके सुन करके प्रभो पदाम्भज जुगस्व सौरभ प्राप्ति बहुत कुलिका कुलिकृता। तो कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल के जो सौरभ है उसके आस्वादन करके आग्रहण करने के लिए आप जो अपलाभ या धुर्जटी जटा तटिम कपालमालच्छया समन्वितम, तो जो पहले श्री महादेव के मस्तक में स्थित कपालमालच्छटया समन्वितम, यानी कपालमाली जो श्री भगवान महादेव है उनके मस्तक में जो शशांक लेखा प्रतिबिंब रूपिणी मलब्ध पूर्वम सफरिम समासत, अर्थात जो चंद्रलेखा स्वरूप सफरी को आश्रय कर रही थी, अर्थात जो गंगा जी की बात कर रहे हैं कि श्री भगवान चंद्रमौली हैं, चंद्र को धारण किए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जो चंद्र है उसको सफरी कह रहा है, क्योंकि जटा श्री महादेव को ऐसे घुमा के है, बीच में गंगा जी हैं, चंद्रमा ऊपर विराजमान हो रहे हैं। तो सफरी जो मछली होता है वो जल के ऊपर में रहता है, यानी सफरी फरफराते हैं, इसलिए कह रहे हैं वो चंद्रलेखा या स्वपरी की भांति यानी जल के ऊपर है, टच कर रहा है, ईशत स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तो वहाँ जो पहले था जो महादेव जी के जटा में स्थित थे, और वहाँ प्रभु पदाम्बुज जुगस्व पावनी धारा मनुग्ग मधुनी महीयसा चकार यत्रस्पदमुत्सुका सती समंतसो विमलाम्ब वाहिनी। और वहाँ श्रीमन महाप्रभु की श्री चरण कमल को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ नवद्वीप की शोभा को बढ़ाने के लिए महादेव की जटाओं को छोड़ करके जो है नवद्वीप में आकर के विराजमान हो गए। तो कह रहे द्रोव स्वरूपिणी भवावधि शोषणी, अर्थात जो द्रव स्वरूप हैं, द्रव स्वरूपिणी होकर के भी भवाब्धि शोषण यानी संसार समुद्रों को भी शोषण कर लेते, तारण कर लेते हैं। ऐसे शुभ्रापि यासित धृतकृष्ण विग्रह, तो कह रहे हैं कि जो शुभ्र हैं परंतु शुभ्र हो कर के भी कृष्ण रूप धारण कर चुकी हैं। श्रुत्या श्रुतापि दुनोदीति विश्रुता, और जो वसुधाश्रित होकर के भी भ्रमापवाही भ्रमी विभ्रमा बहो, अर्थात वसुधाश्रित होकर के भी जो है आवर्त विलास की रचना कर रहे हैं। ऐसे जो वहाँ विमल अम्बु वाहिनी, वहाँ जो विमल अम्बु वाहिनी श्री गंगा जी हैं, वहाँ नवद्वीप में सेयम नवद्वीप भूवत, नवद्वीप में आकर के विराजमान हो रहे हैं। तब पहले से ही वहाँ जो श्री
गंगा जी है वो जानते हैं कि श्रीमन महाप्रभु का अवतार होंगे, ऐसा जान करके ही वो पहले से ही नवद्वीप में आकर के विराजमान हो गई कि भाई पहले यमुना जी को तो स्पर्श कर ही लिया श्री ठाकुर जी ने, पर हमें भी स्पर्श चाहिए। तो जो है पहले से जानकारी प्राप्त करके जो है श्री गंगा जी वहीं पे विराजमान हो गए कि ठाकुर जी यमुना तट मापन्न यत्र लीला हरे रभूत, यमुना तट के आपन्न करके श्री ठाकुर जी ने जो है लीला किया। अब गंगा तट मापन्न यत्र लीला गौरांग होना चाहिए। तो अब यमुना तट को मापन्न करके श्री ठाकुर जी ने लीला किया। अब गंगा जी जो है उसी कृपा को पाने के लिए जा करके पहले से विराजमान हो गए कि श्रीमन महाप्रभु का अवतार होंगे, तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा अवश्य हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार भाव से जो है वहाँ पे पहले से वो जाकर के विराजमान हो गए और इस प्रकार से वो नवद्वीप के स्वभाव को बढ़ा रहे हैं। चतुर्भी कलापम, इस प्रकार जो है 4 श्लोक को जो है इस प्रकार से वर्णना किया। अब पुनश्च कह रहे हैं वसन्ति यत्र क्षितिदेव सत्तमा सदा सदाचार परः परायणम् निरन्तरं वेद विधान कर्मसु श्रुति स्मृतीनां विषय शरीरिणाम्। अब कह रहे हैं कि जो नवद्वीप हैं और उस नवद्वीप की इस प्रकार इतनी सुंदर शोभा है कि धरित्री देवी भी उसको धारण करके धन्य हो रहे हैं। और जो साक्षात शिव जी के कपलमाला छटया समन्वितम, यानी कपलमाली जो महादेव के मस्तक पर स्थित था, वो आकर के जिस नवद्वीप में विराजमान हो रहा है, उस नवद्वीप में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार के हैं, नवद्वीप की प्रतिष्ठा किस प्रकार है। अब कह रहे हैं कि बसंत यत्र क्षितिदेव सत्तमा, बोले जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो भूमि में देवताओं के से भी उत्तम है, यानी देवताओं जितने उत्तम होते हैं, कह रहे देवताओं के समतुल्य ऐसे लोग जो हैं इस नवद्वीप में विराजमान हो रहे हैं। और वो कैसे हैं, बोले सदा सदा आचार परायण आचार परपरायण, बोले ऐसा है कि नित्य ही सदाचार को पालन करते हैं। श्रेष्ठ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आचरण पता, नहीं, श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति वर्ग जो है नवद्वीप में विराजमान है। निरंतरम वेद विधान कर्मसु, और निरंतर किस प्रकार से कार्य करते हैं, बोले वेद विधान कर्म से, वेद आदि के अनुसार जो है वो यजन याजन अध्यापना इत्यादि जो है सब करते हैं। तो आजकल वेद आदि के तो विधान जो है बड़े ही जो है विलुप्त हो चुके हैं। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटिका में एक बड़ा सुंदर बात कहा कि जब श्रीमन महाप्रभु का अभिषेक कराया गया था, क्योंकि हम लोग सभी श्री ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं, तो अभिषेक जब कराया जाता है, जब पंचामृत आदि से अभिषेक होता है, तो आजकल सब ऐसे पंचामृत लेके आए, डाल दिए, अभिषेक हो चुका है। क्या उसको हम अभिषेक मानेंगे? क्या ऐसे दूध दही डाल देने से अभिषेक हो जाता है? तो उस स्थान पे भी हमारे आचार्य प्रमाण के तौर पे लिख रहे हैं, जब श्रीमन महाप्रभु का गंगा जल से अभिषेक कराया, तो उस समय श्रीवास आदि जो श्रीमन महाप्रभु के पार्षद हैं, सबने पुरुष सूक्त का पाठ किया। तो जब श्री ठाकुर जी का अभिषेक होता है, अगर आपको स्वधन मंत्र आदि नहीं आता है, क्योंकि पंचामृत के अलग अलग मंत्र आता है जो वेदिक मंत्र है, और उसका प्रयोग करके ही जो है अभिषेक कराया जाता है। टीका में लिखी हुई है कि अभिषेक के समय में आवश्यक रूप से पुरुषक्त पाठ करना अनिवार्य है, क्योंकि पुरुषक्त आदि के द्वारा ही श्री ठाकुर जी के अभिषेक कराया जा सकता है, उसकी व्यतिरेक नहीं होता है।
जैसे अन्वय व्यातिरिक हम कहते हैं, तो इसका व्यातिरिक हम नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से मिला करके। तो फिर अपना घर पे ही बना लो, मिला लो, मिक्स कर लिया, वो तो अभिषेक हो जाएगा। नहीं, वो मंत्र के द्वारा किया जाता है ना, वो मंत्र के किया जाता है। जैसे हम आचमन करते हैं, तो आचमन करने के लिए जल को हम शुद्धिकरण करते हैं पहले, इत्यादि जो भी हमारे मंत्र हैं उस प्रकार तीर्थों का आह्वान करके जल शुद्धि के लिए करते हैं, बीज मंत्र आदि दे करके। परंतु जब हम आचमन करते हैं तो मंत्र कहते हैं मम पितृ पितृ पिवा सर्वस्थम गतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम है। तो वो मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जल से शुद्धि तो हो रहा है, जल तो हमने शुद्ध कर लिया, परंतु अगर वो हमने ठीक से नहीं करी मंत्र आदि, और फिर भी पुंडरीक भगवान का नाम लिया जाता है कि नाम मात्र से जो है हमें शुद्ध हो जाएंगे। किसके नाम से? पुंडरीक भगवान के, तो श्री ठाकुर जी के नाम मात्र से हम पवित्र हो गए। तो अगर मंत्र ना बोल करके केवल जल का ग्रहण किया तो वो आचमन नहीं कहलाएगा। क्या बिना मंत्र बोल करके हम आचमन कर सकते हैं जल से? नहीं कर सकते, तो उसको आचमन नहीं माना जाएगा। मंत्र बोलना ही पड़ेगा। जैसे आचमन करें केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः, तो मंत्र क्यों बोलना है? बिना मंत्र करके जल लेते हैं, क्या हो जाएगा आचमन? नहीं होगा। तो जब भी श्री ठाकुर जी के अभिषेक कराते हैं, पंचामृत से अगर अभिषेक कराना, तो प्रत्येक जो अमृत हम कहते हैं, 5 अमृत जिसको कहा जाता है, तो प्रत्येक का अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग देवता के लिए अलग अलग मंत्र हैं। ऐसा नहीं कि नारायण के मंत्र से हम बाल गोपाल की करा दें, नहीं करा सकते, स्वरूप भिन्न है वो। तो जिस जिस स्वरूप का है, इसीलिए अभिषेक आदि के समय में वो मुख्य रूप पे करना चाहिए। तो वो आचार्य ने भी उसको किया, नहीं तो महाप्रभु के अभिषेक के समय में लेके आते गंगा जल और धड़ाधड़ ढाल देते, नहीं, उन्होंने पूर्व सूक्त का पाठ किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो नवद्वीपवासी हैं वो कैसे थे? वेद विधान कर्मसु, वेदादि शास्त्र के अनुसार विधान को मानने वाले लोग थे। श्रीमन महाप्रभु भी स्वयं वेदादि के मानने वाले हैं, वो वेदादि के निषेध नहीं करने वाले। और अब वेद आदि के निषेध करते तो फिर उनको कोई ग्रहण नहीं करता। जैसे बुद्धावतार को ग्रहण नहीं किया गया, तो वेद आदि विधान तो अनिवार्य रूप से मानना ही मानना है। और कैसे? श्रुति स्मृतिनाम विषयोत्सरेण, ऐसा है कि श्रुति और स्मृति को मान करके, विधयोत्सरेण, श्रुति स्मृति की जो विधि और विधान है उसके अनुसार अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानि पांचरात्र विधिम बिना एकांत घृर व्यक्तिर उत्पाताय वही कल्पते हैं। श्रुति स्मृति पुराण 5 रात्र को बिना मान करके अगर भक्ति करते हैं तो उसको भगवान क्या कह रहा है कि वो उत्पाद भक्ति है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भाई भविष्य में ऐसे समय आएंगे कि जो लोग अपने इच्छा के अनुसार धर्म को करने लगेंगे। आप कुछ भी कहने जाओ तो कहेंगे कि आप निंदा कर रहे हो, आप समलानाचा कर रहे हो, या आप दूसरी बात कहेंगे। यानी सत्य को निंदा और समालोचना समझना सबसे बड़ा गलती है। सत्य और निंदा को, समालोचना को एक ही दायरे में नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि लगता एक ही है पर थोड़ा सा उसमें भिन्नता आता है। अब किसी ने चोरी कर लिया है तो हम कहेंगे कि भाई वो चोरी किया है, तो क्या हमने उसकी निंदा कर दिया? उसने किया है ना चोरी, तो अभी पकड़ा गया चोरी किया, तो हम उसको बोला कि उसने चोरी किया था, क्या वो चोरी किया वो निंदा है बोलना? तो उसमें लोगों का दिमाग नहीं सही हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ भी आचार्य की जो परंपरा रहा है, पहले जो आचार्य हुए, जितने भी संप्रदाय हुए, या दर्शन शास्त्र जिसने पढ़ी उसको पता है कि दर्शन शास्त्र में इतने एक दूसरे की समालोचना है और इतने खंडन है, पढ़ेंगे तो कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे साधु है। माध्याचार्य, रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, चाहे आप शंकर संप्रदाय के शंकराचार्य, या आप काश्मीर शैव दर्शन वाले, या अर्हत, या आप मीमांसा, जहाँ पे जाएंगे एक दूसरे के सिद्धांत को प्रतिष्ठा करने के लिए एक दूसरे की कठोर संरचना, कठोर खंडन करते हैं। क्या रूप गोस्वामी पाद ने खंडन नहीं किया?
कभी लघु भागवतामृत खोल करके देखिए कैसे रामानुज संप्रदाय की खंडन किया है इन्होंने, लक्ष्मी नारायण की खंडन किया, लक्ष्मी और नारायण की उपासना का खंडन किया है, श्री राधा कृष्ण के परम सार्वभौमत्व स्थापन करने के लिए किया है। जीव गोस्वामी के सर्वसंबाधिनी पढ़ के देखिए तो उसको समझना होगा कि आचार्यों का कर्तव्य है कि जहाँ पे अधर्म हो उस जगह में आचार्य खंडन करेंगे, और उसका अधिकार कहाँ से प्राप्त है? श्री भगवान से। 5 रत्न में भारतदत्त संहिता में स्पष्ट बात कहा गया है कि वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए आचार्य को लिखना होगा, खंडन करना होगा, और वो धर्म कहलाएगा, वो अधर्म नहीं कहलाएगा या उससे कोई दोष नहीं लगेगा। आचार्य को उचित है कि वो अपने सिद्धांत का स्थापन करे। इसीलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि के उल्लंघन करके जो भी भक्ति करेंगे या जो भी सिद्धांत देंगे उन सिद्धांत का खंडन करना, अर्थात खंडन करके श्रुति स्मृति उपयुक्त विधान प्रदान करना वो आचार्य का कर्तव्य है। वो आचार्य इसलिए बनाया गया है उसको ताकि वो इसका खंडन करके सही जो मार्ग है वो समाज को देवे। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि को उल्लंघन करके अगर कोई कहता है कि मैं कृष्ण को अपना भाई मानता हूँ, या कृष्ण मेरा पति है, या कृष्ण मेरे वात्सल्य भाव में कोई भजन कर रहा है, कृष्ण मेरा बेटा है, तो आपने मनमानी से लोग आजकल पूजा करते हैं, तो वो पूजा मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो उत्पाद भक्ति के श्रेणी में आ जाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर वो एकांतिक कहता है स्वयं को कि मैं एकांत भक्त हूँ, मेरे लिए तो कोई श्रुति स्मृति का नियम नहीं लागू होता है, तो भगवान स्वयं कह रहे नहीं, वो उत्पात है, कोई एकांत भक्त नहीं है। और भगवान और भी कहते श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, श्रुति स्मृति मेरे आज्ञा है। और कहते वहाँ जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति होते मद विद्वेषी न वैष्णवा, वो मेरे विद्वेषी हैं, वो वैष्णव नहीं है। वो क्या है? बोले वो स्वतंत्र वैष्णव है, वो स्वतंत्र ही आपने को वैष्णव कहने वाले हैं। वैष्णव धर्म में वो वैष्णव कहने की योग्यता नहीं है, कहलाना की योग्य नहीं है, परंतु स्वयं को वैष्णव वो कहते हैं, जबकि वो है नहीं, क्योंकि आज्ञा छेदन करने वाले तो मेरे विद्वेषी हो गए। वो न वैष्णवा, वो मेरे भक्त भी नहीं है, न वैष्णव है सकता है। तो इसीलिए वेदादि श्रुति स्मृति का बड़े महात्म है, और उसको उल्लंघन करके भक्ति नहीं किया जा सकता। हाँ, जो गोपियों के जैसे प्रेमी अगर हो जाते, सर्वस्व समर्पण कर दिया आपने, तो उस समय में श्रुति स्मृति शिथिल हो जाता है। उस समय में जब आप सिद्धि की दशा में चले जाते हैं, गोपियों की उस प्रकार की भाव दशा को आपको प्राप्त हो गए, आप सिद्ध स्तर में पहुंच गए, तब आपके लिए श्रुति स्मृति शिथिल हो गया। फिर भी आचार्य कहते हैं कि जब तक धरातल पे है तब तक जो भी महत हो उनको श्रुति स्मृति के विरुद्ध जाकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो समाज में उससे विशृंखलता उत्पन्न होगा। तो नवद्वीपवासी कैसे हैं कि जो श्रुति स्मृति और वेदादि के अनुसार चलने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं। और बहुत सुंदर बात और भी कह रहे हैं, प्रभाव भाजम भिषजम महत्तमा स्वधर्मनिष्ठाश्च विशंबरा परे प्रतिष्ठया निस्सहशोभ्रया सदा समन्विता यत्र वसन्ति मानवा। कितने सुंदर बात कर रहे हैं कि जो प्रभाव भाजम भिषजम महत्तमा, यानी जो अच्छे वैद्य जिसको कहते हैं, उत्तम जो चिकित्सक है, वैद्य हैं, ऐसे स्वधर्म निष्ठाश्च, स्वधर्म में निष्ठा रखने वाले, विशाम्बरा परे, श्रेष्ठ जो मनुष्य है, यानी जो स्वधर्म को मानते, जिसे हमारे चतुर्वर्ण कहा गया है कि वैश्य शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। और यहाँ जो 4 वर्ण हैं, वहाँ जो 4 वर्ण हैं वो जितने भी हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, यानी अपने अपने स्वसा जो जाति की जो स्वभाव है
और आपने जो जाति के धर्म है प्रतिष्ठया ने सह शुभ्रया सदा समन्विता यत्र बसंती मानवा, अर्थात वे अपने अपने स्वभाव और अपने अपने जो वर्ण के धर्म है उसको पालन करते हुए जो है इस नवद्वीप को जो है सुशोभित कर रहे हैं। अर्थात नवद्वीप में जो है समन्विता यत्र बसंती, उस नवद्वीप में इस प्रकार की मानव विराजमान है, निवास कर है, जिनकी जो कर्म है, जिनकी जो धर्म है, वो उसका निर्माण पालन कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं यमेत मद्दयित महासह स्वयं सतां महिम्ना महतो महीयसाम् आलञ्चकारैतत् यदीय भावत प्रभुर्धरण्यां मनुजैर्विलोकितः। कह रहे हैं उस नवद्वीप में मुख्य मुख्य लोग आप वर्णना कर रहे हैं कि कौन विराजमान है, कि यद यम एतम अद्वैत महाशय स्वयं, कह रहे सता महिमना महितो महियसा, जो आपने महान महिमा से जाने जाते हैं, ऐसे परम श्रेष्ठ जो अद्वैत महाशय है, वह जो है यदीय भावतः अलंकारी, अर्थात महाभाव होकर के इस नवद्वीप में विराजमान हो रहे अलंकारित, अर्थात नवद्वीप को अलंकृत करते हुए जो है श्री अद्वैताचार्य जो है विराजमान इस नवद्वीप में हो रहे हैं। कह रहे प्रभुर्धरण्यम मनुजीर विलकितः, अर्थात आपने जन्म के द्वारा जो है इस नवद्वीप को अलंकृत करते हुए विराजमान हो रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं उवास यत्रानिशमत्तुदारधि रधि तो सर्वागम वेद को विदः सतां वरिष्ठो परमो महाशयो श्रीवासनामा द्विजवंश चंद्रमा। और कौन विराजमान है, तो कह रहे अति उदार है, अर्थात जो बहुत उदार है। अधीत सर्वागम वेद को विदः, जिन्होंने आगम वेद आदि शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया और बड़े पंडित हुए, को विदः, बड़े विद्वान हुए, बड़े पंडित हुए। ऐसे सताम वरिष्ठ परमो महाशया वासयित्र, कह रहे वो किस प्रकार हैं, तो परम धार्मिक है, श्रेष्ठ हैं और परम जो ज्ञानी भी हैं। ऐसे श्रीवासनामा द्विजवंश चंद्रमा यत्रवासः, अर्थात जो श्रीवास नाम के द्विज वंश चंद्रमा, अर्थात द्विज कुल के चंद्रमा सदृश, यानी अब जो है उपमा दे करके कह रहे उत्तम द्विज वंश का गौरव को बढ़ाने वाले ऐसे चंद्रमा के सदृश जो श्रीवास नाम के जो द्विज हैं वह इस यहाँ पे निवास कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं बभो महावंश समोद्भव सुधि रनेक विद्याम्बदिपार पंडितः द्विजातिवंशैकवतं संबध्यतः श्रीमान जगन्नाथ इतिह विस्तृतः। और कह रहे हैं कि वहाँ जो नवद्वीप है, उस नवद्वीप में महावंश समुद्भव, यानी बड़े अच्छे वंश में उद्भूत हुए शुद्धि विद्वान अनेक विद्याम्बुधि पार पंडित, अर्थात अनेक विद्या आदि में जो पारंगत है, अम्बुधि अनेक विद्याम्बुधि, अर्थात विद्या की जो समुद्र है
उसको पार करने वाले, ऐसे पार अम्बुधि पार पंडिता, विद्या कैसे है तो अनंत है, विद्या की कोई भी लिमिट नहीं है, विद्या तो अनंत है। तो इसी प्रकार जो अनंत विद्या है समुद्र के समान है, उसको पार करने वाला, ऐसे यानी उसको जानने वाला सभी विद्वाओं में पंडित। द्विजाति वंशिक वतंश, अर्थात जो द्विज कुल के अवतंश यानी चूड़ामणि होकर के, मस्तक के अवतंश होकर के, चूड़ामणि होकर के, संबद्धतो श्रीमान जगन्नाथ इति हो विस्तृता, और श्री जगन्नाथ मिश्र नाम के द्विज जहाँ पर निवास करते थे। कह रहे हैं गुण है समस्ते रयमेव शुद्धधि रधित वेदो वरणीयेव हि इति हनीलां वरचक्रवर्तिना वराय यस्मै सुधिया सुतार्पिता। और कह रहे हैं कि जो गुणे समस्त अयमेव शुद्धि, कहे कि जो गुण में समस्त गुण जिनके अंदर विराजमान है, समस्त ही सभी गुण जिसके अंदर विराजमान हो रहे हैं, अयमेव शुद्धि, और जिसकी बुद्धि जो है बहुत शुद्ध है, बुद्धि जो है एकदम बहुत सुंदर होती है। अधीत वेद वर्णीय एव ही, और जिन्होंने वेद को पढ़ा, और पढ़ा केवल मात्र नहीं है, वर्णीय वही, और उसमें बहुत पारंगत है। ऐसे इतिह नीलांबर चक्रवर्तिना, और बोले वर्णीय एव ही, तो जो द्विज आदि जितने भी उन सभी में उनकी मान सम्मान जो बहुत अधिक है, सब उनको जो है आदर करते, वर्ण करते कि नहीं आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत मान्य हैं आप, तो ऐसे मतलब सभी के द्वारा वंदनीय पूजनीय जो होते हैं उसको वरणीय कहा जाता है। ऐसे कौन है तो कह रहे इतिह नीलांबर चक्रवर्तिनी, और यहाँ कौन है तो नीलांबर चक्रवर्ती। तो वहाँ जो नीलांबर चक्रवर्ती है, वराय जस्मे शुद्धिया सुतर्पिता, तो जिन्होंने वहाँ श्री जगन्नाथ मिश्र को शचीति नामनात् शुचेरचिक्लिपद गुणेन सौम्य गुणेन सौशील्य रसेन तेनया प्रतिष्ठया शुद्धतमां गरिष्ठतां सचेह्यं नाम पुरंदर प्रिया। और कह रहे हैं कि ऐसे जो नीलांबर चक्रवर्ती हैं, उन्होंने जो जगन्नाथ मिश्र है उनको जो है शुद्धमती जान करके अपना जो पहले उनकी जो गुण वर्णन किया गया कि कैसे वो है, कौन जगन्नाथ मिश्र की जो विद्वान है, वेदादि शास्त्र में निपुण है, सर्व विद्या विशुरद है, ऐसे उनको इस प्रकार जान करके बराई इसमें श्रुतियाँ सुतार्पिता, उन्होंने आपने जो है कन्या को जो है संप्रदान किया। तो कह रहे किस प्रकार वो कन्या है, तो उनका भी गुण वर्णना कर रहा है। शचीति नामनात् शुचेर चिक्लिपद गुणेन शौशिल्य रसेन तेनया प्रतिष्ठया शुद्धतमां गरिष्ठतां शची ही नामम नाम पुरंदर प्रिया। तो कह रहे वो किस प्रकार है कि शची इति नाम, शची नाम है उनका, और जो अति शुचिर अति चिक्लिपद, जो अति शुचि हैं। तो कह रहे गुणेन सौम्यशीलेन ते अनया, अर्थात जितने स्त्रियों में गुण होते हैं, सुशीला आदि जो गुण होते हैं स्वभाव स्त्रियों का, वो सभी गुण से जो युक्त हैं। ऐसे।
प्रतिष्ठया शुद्धतमाम प्रतिष्ठतम, यानी वहाँ जितनी गुण आदि है उनमें सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो चुके, यानी उस गुण गौरव जिनमें विराजमान थी। ऐसे कितनी गुण है तो कह रहे सची ही नाम नापो पुरंदर, यानी इतनी गुण, इतने उनमें ज्ञान और गुण भरे हुई थी कि जो पुरंदर के पत्नी है, जो सची हैं, उस सची में भी इस प्रकार नाप पुरंदर प्रिया, यानी जो सची के पुरंदर यानी इंद्र की जो पत्नी सची है उनमें भी इस प्रकार की कोई गुण नहीं था जितना सची माता में थे, है ना। इस प्रकार बहुत गुण माता में थे कि इस प्रकार महान गुण से युक्त है। पुनश्च कह रहे हैं उपेत तम मिश्र पुरंदरावयम निसर्ग योग्यम पदवीमुपाश्रितम बभो शचिचंद्र कलेव नित्य शचि समासाद पुरंदरम यथा। कह रहे कि उपेत तम मिश्र पुरंदराभयम निसर्ग योग्यम पदवी उपाश्रितम, तो कह रहे हैं वहाँ जो सची देवी है वहाँ पुरंदर की समान पति को प्राप्त किया, यानी जो इंद्र से भी अधिक श्रेष्ठ गुण संपन्न ऐसे जगन्नाथ मिश्र को प्राप्त किया। तो कह रहे जैसे पुरंदर के पत्नी सची को इंद्र प्राप्ति पुरंदर प्राप्त हुए, उसी प्रकार शची देवी को भी जगन्नाथ मिश्र पति रूप में प्राप्त हुआ। और वो प्राप्त करके बभू शचि चंद्र कलेव नित्यशा, कि वहाँ मानो चंद्र जैसे दिन दिन जो अपनी कला को वृद्धि करती है, पूर्णिमा के समय में जो है तो कला जैसे वृद्धि होती है, तो शुक्ल पक्ष में जैसे वृद्धि होते हैं, तो उस प्रकार जैसे वृद्धि हो रहे हैं शची समासद पुरंदर यथा, उस प्रकार अपने जो है चंद्रकला के समान जो है नित्य ही वो वर्धन होने लगी, मानो उनके और गुण भी, उनके जो स्वभाव गुणशील वो और भी बढ़ने लगे, उनकी सुंदरता, उनके गुण जो भी उनके वैभव है वो और भी बढ़ने लगी। इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं तयोर्गृहे संवसतो सतो सदा गृहस्थ धर्म स्वदुदार सासद क्रमेण चाष्टौ तनुजः पुरभवन तथैव पंचत्तमुपाययुश्चतः। और कह रहे हैं कि तयोर्दयोर गृहे संवसतो सतो सदा, वहाँ जो दंपति हैं जगन्नाथ मिश्र और सची देवी, वहाँ दोनों सतो सदा गृहस्थ धर्म सुदार सासदत, तो कह रहे गृहस्थ धर्म में सदा ही अवस्थित हो रहे थे, और गृहस्थ धर्म को के जो धर्म है उसको जो है सदुदारा बहुत सुंदर रूप से जो है पालन कर रहे थे, यानी उसमें कोई गड़बड़ नहीं था। जो जिस धर्म का आश्रय करे उसको पूर्ण रूप से करना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थ होकर के सन्यास के धर्म का आश्रय नहीं ले सकते, और गृहस्थ सन्यास होकर के गृहस्थ का धर्म का आश्रय नहीं ले सकते। जो 4 वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 का अलग अलग धर्म है, और 4 का जो अलग अलग धर्म है जो जिसका आश्रय करेगा, अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म का आश्रय लिया हुआ है तो उसको ब्रह्मचर्य की ही जो धर्म कहा गया शास्त्र में, भागवत आदि शास्त्र में ब्रह्मचर्य के लिए जो धर्म निरूपण किया गया उसका सम्यकतया पालन करना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और जो गृहस्थ होगा
तो गृहस्थ की धर्म जिस प्रकार से वर्णना की गए उसको उसी प्रकार से ही निभाना होगा। जिस प्रकार वर्णाश्रम जो है वानप्रस्थ के लिए कहा गया उसका ही पालन करना होगा। जिस प्रकार संन्यास धर्म में कठोरता का निर्देश दिया गया, कठोर धर्म का अनुशीलन करने के लिए कहा गया, वह संन्यास धर्म को आश्रय करने वालों को करना होगा। कोई भी इन चार धर्मों में जो जो जिस धर्म में है अगर उसका सम्यक्तया पालन नहीं करते हैं तो फिर उसका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए जो जिस धर्म का आश्रय लेते उसको सम्यक्तया पालन करना अति आवश्यक है। नहीं करेंगे तो फिर अपना अपना भाई देख लो जो भी होगा। तो इसीलिए उसका पालन करना अनिवार्य है। तो कह रहे गृहस्थ धर्म को जो है बढ़िया ढंग से जो है पालन कर रहे हैं। और क्रमेण चष्टो तनुजा पुरभवन, और क्रम से जो है कह रहे हैं वहाँ जो दंपति उनको 8 कन्या हुए। क्रमेण चष्टो तनुजा पुरभवन, क्रम से उनको 8 कन्या हुए। तथैव पंचत्व मुपाय उच्चता, और सभी जो है पंचत्व को प्राप्त हो गए, यानी सभी चले गए। अब पुनश्च कह रहा ततश्चतो संततमेव दंपति बभूवतुर्दुःखितमो महत्तमो प्रयत्नमाधाय सुतार्थमीयतुः प्रभो पदावजं स्वरणं कृपामयम्। और कह रहे ततोश्चतो संततमेव दंपतौ, वहाँ दंपति जो है इसके कारण से यह जो निरंतर 8 बार ऐसे हुआ तो इससे इनको जो है बड़े दुख हुए। बहुर दुखित तमो महत्तमो, वह दंपति सो दुखित होने लगे कि हम तो गृहस्थ धर्म का सम्यक्तया पालन कर रहे हैं, कोई भी अनाचार दुराचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इस प्रकार की हो रहे हैं। तो दुख ही हो करके प्रयत्नमाधाय सुतार्थमेयतु प्रभो पदाब्जं शरणं कृपामयम्, कि पुत्र कामना की इच्छा से सुतार्थम ईतु जो है पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रभु पदाब्ज शरणम कृपामयम, कि श्री भगवान के श्री चरण कमल के आश्रय ग्रहण किए, उनसे जो है प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप हमें कृपा कर दीजिए ताकि हमारे पुत्र हो। इस प्रकार जो उन्होंने प्रार्थना किया। तो उसके पश्चात प्रार्थना से जो प्रसन्न होकर के उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुए। और कह रहे हैं ततोति भाग्येन तयोरभुत्सुतः सवेश्वरूपः शुभरूप शोभिता मोदं ययोसा सुमुखे पिताव्यसो व्याडम्बयच्चाधनमात्तसद्वशम्। अब कह रहे कि ततोति भाग्येन, उसके पश्चात में अनंतर, तत्व का अनंतर, अति भाग्य से तयोर अहुत सूतः, अब उनके घर में जो है एक पुत्र का उत्पन्न, उनके घर में पुत्र का आगमन हुआ, पुत्र उत्पन्न हुए। यह स्विश्वरूप, और कौन है वो विश्वरूप हैं। कैसे हैं? शुभ रूप शोभिता, बड़े दिव्य छवि है उनकी, शुभ रूप है, अति सुंदर विश्वरूप जो है नाम के उनको पुत्र प्राप्ति हुए। मोदम ययोस्त सुमुखी पिता विशो व्याडम्ब यच्चाधनमात्त सद्वसुम। तो कह रहे हैं जैसे कोई दरिद्र हो, है ना, और वो दरिद्र को अगर धन मिल जाए, अचानक बहुत दरिद्र हैं और उसको करोड़ों रुपया मिल गया, और वो तो बेचारा खुश हो जाएगा कि भैया जिंदगी में क्या बार बार भी जन्म लो तो इतनी पैसा मैं कमा नहीं सकता हूँ। तो जैसे एक दरिद्र को धन मिलने के पर बड़े प्रसन्न हो जाते, उसी प्रकार पुत्र धन की प्राप्ति से जो पिता पिसो जो दोनों हैं, बड़े ही दंपति दोनों जो है बड़े आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए। इतने खुशी हुए, इतने संतुष्ट हुए।
और कह रहे हैं वह विश्वरूप किस प्रकार है। सवेश्वरो महाशुभरूपगर्वितां तनुं बहश्चंद्र इव प्रकाशवान् निपठ्य कालेन लघीयसाप्यसौ समस्त विद्यां पारमाययो। और कह रहे हैं कि वहाँ जो विश्वरूप हैं वो किस प्रकार है। शुभ रूप गर्वित हो, बड़े सुंदर रूप से जो है उनका भरे हुए रूप से जो है उनका इतना सुंदर रूप है, रूप बहुत सुंदर है। कह रहे हैं कि तदुम बहुम चंद्र इवो प्रकाशवान, कि मानो इतने सुंदर रूप है कि वो रूप जब प्रकाशित हो रहे मानो कि साक्षात जो चंद्रमा है वो चंद्रमा जिस प्रकार शोभा प्राप्त होते पूर्ण चंद्रमा, उस प्रकार वो विश्वरूप के शरीर के अंग से इस प्रकार तेज निकल रहे हैं, मानो इतने सुंदर है, शोभित हो रहा है। चंद्र के समान जो है विभो प्रकाशवान, चंद्र के भांति प्रकाशमान हो रहे हैं। निपट्ठ कालेन लघीय साप्यसा, और बहुत अल्प काल में ही जो है अध्ययन इन्होंने कर लिया। और अध्ययन करके क्या कर लिए, बोले समस्त विद्यम विधि पारमायु, और सभी जो विद्या के समुद्र है यानी जो विद्यार्थी समुद्र उसकी पार उन्होंने लगा लिए, यानी उस सभी विद्या में वो जो है पारंगत हो गए, निष्णात हुए। पुनश्च कह रहे शीशु स आसेद वयसा लघियसा सुधेरधीता गम वेद संश्रय संचय सरस्वतीयं रसनाग्र नर्तकी बभूवश्येव सदास्य निर्भरम। कह रहे वहाँ जो शिशु हैं, पहले तो शिशु था, बोले तो अब दो प्रकार के बालक होते हैं। एक तो होता है कि जो स्तनदही बालक जो माता की दुग्ध पान करते वो बालक होते हैं, और दूसरी एक बालक उसको कहा जाता है अधीत व्याकरण काव्य कोश अलंकार इत्यादि जिसने कर लिया परंतु न्यायादि का अध्ययन नहीं किया उसको बालक कहते हैं। दो प्रकार के बालक है। तो अब इसमें कह रहे हैं वो बालक था पहले, परंतु अब ये बालक होने पर भी, ये बालक हैं पर अभी भी बालक होने पर भी उस प्रकार स्तनंदही बालक नहीं रहे। वो किस प्रकार बालक हो गए, तो कह रहे हैं सुधीर अधीत आगम वेद संचय, इन्होंने सभी शस्त्र को उन्होंने पढ़ लिया, वेद आदि को जो है इन्होंने पढ़ लिया, आगम आदि सबको पढ़ लिया इन्होंने। तो इतने उनकी विद्वता हुई, आसित वयस्सा अलग या सके अल्प वयस में सब पढ़ लिया उन्होंने, वेद आदि पुराण सब अध्ययन कर लिया। सरस्वतीयम रसनाग्र नर्तकी, मानो जो उन सरस्वती जो है कि वो उनके रसनाग्र नर्तकी, उनके जोहा के अग्र में, रसना के अग्र में नृत्य करता था। बभूवस्य सदास्य निर्भरम, उनके साथ जब कोई वाक्य करते या बात करते तो पता लगता कि इसकी वाक पटुताओं को देख करके कि ये मानो सरस्वती बभूवस्य, सरस्वती वश्यव सदास्य निर्भरम, की सरस्वती देवी जो है साक्षात इनके विश्वरूप के जो है वशीभूत होकर के विराजमान हो रहे, और जो है उनके जिह्वा में नृत्य करते हुए विराजमान है। यानी जो भी कहते थे मान इतनी गंभीरता से, इतनी जो है शास्त्र आदि से बात कहते थे इतनी सुंदर शैली से कि लगता था कि सरस्वती साक्षात कह रहे हैं। इस प्रकार उनकी विद्वता है। पुनश्च कह रहे ततोश्च कालेन शुभेन सुंदरी शचे विशेषम सुशवे सुवेक्षणा भवेष्वदिन्दोदय संश्रिं पुरः पुरंदराशं सदृशे चकारसा। और कह रहे हैं ततश्च अनंतरम
कालेन अर्थात कालक्रम से शुभेन सुंदरी, वहाँ जो शुभ सुंदरी सची देवी हैं, शुशुभे विशेषम शुशुभे शुभेक्षणा भविष्य दिंदु द्वयशंस निपुरो पुंदुराशम सदशी चकारसा, अर्थात वहाँ जो है गर्भवती हुए और गर्भवती हो करके जैसे चंद्र के उदय से पहले भविष्य इंदु दय शंसिनिपुर, जैसे चंद्रमा के उदय होने से पहले ही जो पूर्व दिक हैं वो प्रफुल्ल होते हैं, पूरंद्रसम सदृश चकार, उसी प्रकार जो शची देवी हैं शुशुभे शुभेक्षणा उस प्रकार से शोभित होने लगी। अब पुनश्च करें सचे सती भाग्यमही महीयसी शुकुक्षिपेयोषपयो निधो मुदा मोनोरमं दोहदलक्षणश्रियं शपाकरस्यैव नवं कलं दधो। अब कह रहे हैं इस प्रकार से वहाँ जो सती सची हैं, सची देवी हैं, वो किस प्रकार है, महीयसी भाग्यमयी, बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवती हैं, क्योंकि सुकुक्षि पीयूष पयोनिधो मुदा, क्योंकि उन्होंने अपने कुक्षी में जो है किसको धारण किया, श्री भगवान को धारण किया। तो कह रहा आपने कुक्षी रूपी जो पीयूष पयोनिधो अर्थात अमृत के जो समुद्र है उसमें मनोरमा दोहदा लक्षण श्रियम शपाकरस्यैव नवम कलो दधो, कि जिस प्रकार अमृत के समुद्र में चंद्रमा शपाकरस्यैव नवम कलम, तो जैसे चंद्रमा नवकलाओं को धारण करते हैं उसी प्रकार मोनोरमाम दोधम लक्षण श्रियम, मोनोरम जो गर्भ लक्षण को उन्होंने धारण किया, यानी श्री ठाकुर जी गर्भ में आए तो माता की सौंदर्य तो और भी बढ़ गई और शील स्वभाव जो है और बढ़ती गई, तो जैसे अतीव सुंदर लगता है कि कोई महापुरुष दिव्य तेज उनके गर्भ में विराजमान है, इस प्रकार भाव है। क्रमेण मासा दशते त्रयोधिका शमेयुरासन्नतराशमाप्तताम् तपस्य मासश्चरमस्य मंगलो बभूव तेषां यगतः सुखैकभू। और कहने लगे क्रमेण मास दशति त्रयोधिका, यानी क्रम से जो है क्या हुआ, जो है 10 त्रयोधिका ने 10 और 3 उससे अधिक, त्रयोदश यानी हो गया आपका त्रयोदश यानी 13 महीना। समीर उसान्नतरा समाप्तम, यानी त्रेमा जो है आग है वो अतीत हो गए, और अतीत होने के पर तपस्य मासश्चरमोष मंगला, तपस्य मासश्चरमोष मंगला, तपस्या के जो मास है जो परम मंगल है वह जगत को सुख सुखी कभू, देशम जगत सुखी कभू, जगत को सुख देने वाली समीर आसन्नातरा सम, अर्थात वह जो फागुन का महीना है वो आकर के उपस्थित हुए। आशावृतोऽनं पतिरग्रतस्तदा प्रभो प्रकाशो भवेतेति हर्षित स्वकालमोल्लङ्घ्य निजं पदं दधा वार्तिस्तथा तद्विषये शोभते। और कह रहे हैं असावृतोनाम पतिरग्रतस्तदा, वहाँ जो वसंतराज वसंत है जो ऋतु के राजा हैं वहाँ आ गए, विराजमान हो गए, क्योंकि प्रभु प्रकाश भवेतीति हर्षित, भगवान के प्रकट होने का समय भी आ चुका है, अब उसमें ज़्यादा विलंब नहीं है। तो इसलिए स्वकाल मुलंघम निजम पदम दधा,
अर्थात आपने आने की जो समय है उस समय को उल्लंघन करते हुए पहले से ही जो है वो आकर के उपस्थित हो गया। वार्तिस तथा तद विषय ही शोभिते, और उत्कंठा के कारण से जो है पहले से आकर के वो उपस्थित हो गया कि प्रभु का अभी प्रादुर्भाव होना है। उपेतु कामा सहकारनायकं नवो प्रहोरा नवप्ररोहामवलम्ब्य विरुधम् कणादभ्रमोदभृङ्गसमूहनोपुरं वसन्तलक्ष्मीर्विपिने पदं दधे। कह रहे जो बसंत लक्ष्मी है, वसंत लक्ष्मी है, वसंत लक्ष्मी है, तो उनके जो सहकार नायक स्वकर जो वसंत नायक हैं, जो वसंत है वो नायक निकट उपस्थित होने के कारण से नवप्रहम अवलंब विरुद्धम कणाद भ्रमद भृंग समूह नोपुरम उपीतु कामा विविने परम दधो, कि वो जो है अभिलाषिनी हो करके, आनंदित हो करके जो है नवो प्रहरमाम्बलम विरुद्धम अर्थात नए जो पल्लव से शोभित हो गए, और कणाद भ्रमद भृंग भ्रम समूह नोपुरम, और जो नए नए फूल भी खिल गए, तो जिससे भौरा जो आकर के विराजमान हो गए, और भौरा के गूंज से मानो जैसे नुपुर झंकार, नुपुर की ध्वनि जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार जो झंकार से जो है चारों ओर शोभित करने लगे। सवेश विन्यासमिवाकरोदियं प्रोह प्रकाश भवितेति संततम वसंत लक्ष्मी सततोत्सुका सती सतीव कांतागमनेषु सुस्मिता। अब जो है इसमें सब वर्णना कर रहे हैं किस प्रकार शोभा उत्पन्न हुआ, यानी प्रकृति की किस स्थिति उत्पन्न हुई, किस प्रकार श्री ठाकुर जी के जब प्रकट होता तो चारों ओर इस प्रकार से शोभा अपने आप होने लगता है, तो उसी का जो है वर्णना कर रहे हैं। और कह रहे हैं सवेश विन्यास विवाकरोदियम प्रभो प्रकाश भविदीति संततम। अब कह रहे हैं कि जो जैसे कोई भी शुचि स्मिता, यानी शुचि स्मिता जो सतीव कांतागमने, जो सती हैं, स्त्री हैं, वो जब अपनी कांता के जो है कांतागमन, जब अपने पति के पास में जाती है तो स्वावेश विन्यास व्यवकुरुद्यम अपने आप को सजा करके जाती है। तो बसंत लक्ष्मी सततोत्सुका सती, तो वो बसंत जो लक्ष्मी है वो भी किस प्रकार से अपने को सजा रही है, जैसे एक स्त्री अपने पति के निकट में गमन करने के लिए आपने को सजा करके बहुत सुंदर श्रृंगार करते हुए गमन करती है, उसी प्रकार जो है यहाँ बसंत भी उस प्रकार से है प्रकाश होंगे ऐसा जान करके वो भी आपने इसको सजा करके जो है विराजमान हो रही है, यानी वो भी श्रृंगार कर रही है। प्रकृति जो है बहुत सुंदर जो है शोभा को धारण कर रहे हैं। स्वभाव मद्यद कलकंठ काकली कला विलासम ददते शुभस्वरम नाभम समोद्यन मधुपुष्प माधुरी धूरी नमेयोष धूरी नमेश दूधत्सितंच कोमलम। अब कह रहे हैं कि जो वसंत लक्ष्मी है वह स्वभावत मद्यद कलकंठ काकली कला विलसम ददती शुभस्वरम, कि जो स्वभाव से ही मत हैं, ऐसे जो कोकिल हैं, तो ऐसे कोकिल अनेक कोकिल जो है एक साथ में पूजन कर रहे हैं। तो उनकी जो पूजन है वो किस प्रकार है, बोले मनोहार बहुत सुंदर है। तो वहाँ जो कलरव हैं वो कलरव से कला विलसम ददती शुभस्वरम, आपने सुंदर स्वर के द्वारा जो है गुंजायमान जो है कर रहे हैं,
जो बसंत को सजा रहे हैं, इस प्रकार। और नवम समुद्यन मधुपुष्ट मधुरिम धुरी रमेश दुत्सितं च कोमलम, और मकरंद पूर्ण यानी मधु से पूर्ण जो नव कुसुम जो है वह आपने माधुरी को प्रकट करके जो है हास्य करने लगी, इस प्रकार भाव है। पुनश्च कर तमालमाला दल माधुरीमयम भवंद धलमेलवरम मनोहरम मधुव्रतालिमय चिल्लिवल्लरी वल्लरीम प्रणरतममास सुखम मदलसम। और कह रहे हैं जो तमाल के वृक्ष आदि हैं, बहुत घने तमाल वृक्ष आदि हैं, वो मानो माधुरी रूप केशकला के बंधन और जो मधुव्रतालिमयी चिल्लिवल्लरी प्रणरतमास सुखम मदलसम, और मधुप जो है वह जो चिल्ली बल्लरी है यानी मृदु पत्र आदि हैं उसको, मतलब जो पुष्प खिली हुई है तो मृदु मृदु कोमल पत्र आदि उसके ऊपर जाकर के विराजमान हो रहा है, तो कह रहे हैं उससे जो है वो दुधुल्यमान हो रहा है, तो उससे जो है मानो जो है कह रहा है कि वृद्धे को नृत्य कराने लगे। चिल्ली वल्लरी का अर्थ होता है मृदुपत्र, प्रणरत मास सुखम मदालसम, वो आनंद से जो है मानो नृत्य कराने लगे उसको, इस प्रकार भाव है। उन्मीलयमास च वामलोचनम कृत्वावतंसम नवचार पल्लवैर्लवंग पुष्पावलिहार हारिणी दधार वाशो नवनालिकामयम। अब कह रहे हैं पुनश्चा कह रहे हैं कि जो बसंत लक्ष्मी है वहाँ मनोहर जो नव पल्लव है उससे जो है आपने कर्णों का आभूषण को जो है बना रही है, और वामलोचनम कृत्वावतंसम, और वाम लोचन उन्मिलित कर रहे हैं, और कृत्वावतंसम नावचार पल्लवम लवंग पुष्पावलिहार हारिणी दधार वासो नवनालिकाम, और जो लवंग कुसुम है उससे जो है विहार करने की यज्ञ जो हार है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो नवमल्लिका जो है नवमल्लिका और बसंत से सुशोभित जो है वो बसंत लक्ष्मी हो रही है। अशोकमाला दलकुंकुमद्रवै स्वदंग रागम विदधेति हर्षिता समाधुरी पुष्प पराग चंदनेर मनोहरि केशर कुटनलस्वन है पंचविकुलकम। ये 5 दूनी 10 जो श्लोक है पहले से लेकर के यहाँ से लेकर के जो 10 श्लोक हैं वो एक ही साथ में इसका अर्थ किया गया है, वो सब एक ही साथ में, केवल इसमें वर्णना यही है कि किस प्रकार से जो है सुंदरता को जो है धारण की हुई है, विशेष इसमें नहीं है कुछ। तो कह रहे हैं कि उसके पश्चात जो असग कुसुम के कुमकुम के दर अंगराग और मनोहर माधुर्यमय पुष्प पराग चंदन से परिलिप्त जो केशर पुष्प कुटनल रूप स्तन मंडल में धारण करके ही वो हास्य मुस्कुराते हुए अपने स्वभाव को जो है विस्तार करने लगी। पुनश्च कह रहे हैं प्रसे दुरासा दश निर्मलम बभू न भू बभू पुण्यतमाश्च मारुता मनांसि सर्वस्व जनस्य भेजिरे प्रसन्नतम स्वच्छमभुन्नदि जलम। और कह रहे हैं कि मानो कि श्री भगवान के जो प्रादुर्भाव होंगे प्रकट होंगे उससे 10 जो दिशा है वो प्रसन्नता से छा गए। दशो निर्मलम बहु प्रदुराशा के भगवान के प्रकट से पहले ही वो जान करके मानो 10 दिशा ही प्रसन्न हो गए, निर्मल हो गए। निर्मलम बहु नभो बहु पुण्यतमश्च मारुता है, बोले कि जो आकाश है वो बिल्कुल निर्मल होकर के शोभित हो गए, और पुण्यतमाश्च मारुता, और कि जो सुगंध को बहन करते हैं जो मंद मंद वायु जो है प्रभावित होने लगी। मनाप से सर्वस्व जनस्व भेजिरे, और जो मानव है उनके मन में जो बड़ा आनंद का उत्पन्न हुआ। प्रसन्नता में स्वच्छ लभुन्नद जलम, और नदी की जल जो है बड़े निर्मल हो गए, स्वच्छ हो गए।
तदा सशंको परिपूर्णमण्डलः स्वपूर्णमासी परिरम्भमर्षितः व्यारोचतातीव जगन्मनोरमो चुम्बन्मुहुः दिगंगनामुखम। और कह रहे हैं कि उस समय की शोभा इतनी बढ़ गई कि उस समय परिपूर्ण जो चंद्रमा है कि परिपूर्ण मंडल जो है चंद्र जो है पूर्णमासी के आलिंगन से हर्षित होकर के जो पूर्व दिग्वधू हैं उसका मुख चुंबन करके जगत को अपनी मनहर जो अतिशय शोभा उससे और भी सुशोभित करने लगे। कह रहे हैं पुनश्च असावृतूनम पतिरग्रतो भव तथैव पक्षसित एव सो अभवत् तथा तिथिनम प्रवरच्च पूर्णिमा गुणानबंध खुल मंगलोदय। अब कह रहे हैं कि वसंत ऋतु भी आ गए, शुक्ल पक्ष भी आ गए, तिथि में श्रेष्ठ जो पूर्णिमा है वो भी आ गए, तथा तिथिनम प्रवरा पूर्णिमा गुणानबंध खलु मंगलादय, और सभी मंगल का समय आकर के अभी उदय हो गया। बनो प्रियस्तत्समये मधुन्मदास्त्वदादिचक्रोशकलं जयध्वनिं तदादिलास्यं विदधोर्मधुव्रता स्वादक्षिणस्ततप्रथमं बभौ मरु। कहने लगे कि किस प्रकार इतने सुंदर हो गए कि महाप्रभु का आविर्भाव अब आ ही गया है, बस समय आ ही गया है। तो इसलिए तो चारों ओर जो है इतने सुंदर प्रकृति सजने लगे। बोले जो कोकिल है वनप्रिया वो जो है मदमत्त हो करके जो है मधुर स्वर में जो है मंगल ध्वनि करने लगे, और जो भौरा है वो भौरा जो है उस जो है कोकिल की जो ध्वनि है उस जयध्वनि को श्रवण करके वो भी बड़े नृत्य करने लगे कि श्रीमन महाप्रभु का आप प्रकट होने वाला है। और दक्षिणस्तत प्रथमम बभो मरुद, और दक्षिण वायु जो है वो प्रवाहित होने लगे, यानी शीतल जो मंद वायु है वो प्रवाहित होने लगे। तो कह रहे स्वानिर्भर स्तंभ भरेण मंथरो लतम लतम प्रत्यु बगुहनई नवै पयोज माध्वीक निधाग बारिभृद बबो मोरुश्चंदन शैल नंदन। कह रहे कि वहाँ जो वायु किस प्रकार प्रभावित हो रहा है कि मलाचल समिरन गुच्छ भर से एवं प्रत्येक लता के आलिंगन से मंथर हो करके जो है पद्म मधु एवं निधाग कालीन जो बारी बहन से सौगंध एवं सत्य युक्त हो करके वहाँ मंद मंद वायु जो है प्रवाहित होने लगे। मानो कि ततो जगन मंगल मंगलोदये जगत प्रसाद प्रभुवो निर्भरम आजस्त्रमेवाश्रम शून्यतां दधौ तमेश्रमुच्छ्रावयता तदोजसा। कह रहे कि वहाँ जो जगन मंगल श्री भगवान गौरचंद्र है उनके आविर्भाव समय में जो है जगत प्रसाद प्रभु निर्वरम, जगत जो है एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो गए। अजस्रमेवाश्रय शून्यताम दधो तमिश्रमश्रयावतो तदुषा, अर्थात आपने भगवान आपने जो तेज है उन तेज से सभी अंधकार को जो है विनष्ट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। यानी भगवान के प्रकट से जैसे सूर्य का उदय होने से पहले ही सारे अंधकार जो है नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्रीमन भगवान के आविर्भाव से पूर्व में पृथ्वी के जितने अंधकार पदार्थ समूह हैं वो मानो सब जो है विलुप्त हो गया। इस प्रकार जो है भाव है। अब जो है श्री महाप्रभु के आविर्भाव का जो है वर्णना कर रहे हैं। ततः प्रभुर्भूमि गतो महोजसा राज सर्वाककुभो प्रकाशयन् श्यामं समुन्मल्य सुधां सुसंचयः पपात भूमा विविधतां चैहि। अब कह रहे कि ततः उसके पश्चात में किस प्रभुर भूमिगत महोजसा श्रीमन गौरांग महाप्रभु का प्रकट हुआ। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय। तो श्री गौरांग देव का जो है यहाँ पे प्रकट हुआ, विभूषित हुए।
और भ्रष्ट हो करके आपने महोजस आपने महत जैसे राज सर्वाक उपभ प्रकाशयन सारे दिक् समूहों को जो है उद्भासित हो गए, उद्भासित कर दिया। समम शमन मल्ल सुधांशु संचयो कि उस समय ऐसे लगने लगे कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा उदित हो करके पपात भूमा विम्बताम छे कि चंद्रमा उदित होकर के जो विद्युत है, जो बिजली है, उसके साथ में धरातल में आकर के गिर पड़ा। ऐसे मानो श्रीमन महाप्रभु के प्रकट से ऐसे इस प्रकार होने लगे और चारों ओर जय जय होने लगे। तदोपराग समभुत तथा मुहुर हरिम बदेति धनिरुच्च करिणाम स्वनाम संकीर्तन मन्न था नहीं सप्रकाश मत्रेण भवेत प्रकाशितम। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के समय ही चारों ओर जो हरि बोल हरिध्वनि होने लगे। बोले हरि बोल, तो हरि बोल, ऐसे हरि बोल ध्वनि जो है सब देने लगे और श्रीमन महाप्रभु का जो प्रकट हुआ तो उस हरिध्वनि के साथ ही चंद्र ग्रहण का भी प्रारंभ हो गए। हाँ, तो बोले यह क्यों नहीं होगा? कारण श्रीमन महाप्रभु के प्रकाश स्वनाम संकीर्तन मन था नहीं, श्रीमन महाप्रभु के नाम के साथ ही हरि हरि ध्वनि के साथ ही प्रकट हुए, हरि हरि ध्वनि के साथ ही ग्रहण भी लग गए और कहने लगे प्रकाश मत्र भवेत प्रकाशिताम कि श्रीमन महाप्रभु की जगत में प्रकाश होते ही हरिनाम भी प्रकाशित हो गए। इस प्रकार जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जो वर्णना करते हुए कह रहे सुधा निधिम तत्समये विधुन्तुद तुतोद सानंद मुरतुंद भृशम अलम तुया संप्रतशीत दीधिति समुद्गतन्यस्ति भुवीति भावयन। कह रहे हैं कि इतने सुंदर श्रीमान महाप्रभु का आविर्भाव हुए तो मानो जो उस समय जो चंद्र जो है उसको जो है राहु जो है चंद्रबिंब को जो है ग्रास कर रहे थे। तो कवि कह रहे हैं कि हे निशानात तुम क्यों वृथा अब उदित हुए हो हैं? देखो चंद्रमा का उदय तो आप पृथ्वी में हो गए। बोलो श्री गौर चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमान महाप्रभु के प्रकट के साथ में ही जगत में जो है गौर चंद्र का प्रकट हुआ। श्रीमान महाप्रभु के प्रकाश के साथ ही जो है हरिनाम का प्रकाश हो गया। चारों ओर जो है आनंद ही आनंद हो गए और श्रीमान महाप्रभु आगे संकीर्तन का प्रचार करेंगे ऐसा जान करके जो है सभी जगत जो है जो पहले शुद्ध था वो आनंदित हो गए। अंतिम श्लोक के साथ आज यहीं पे विश्राम करेंगे। जगत किस प्रकार प्रसन्न हो रहे तो कह रहे प्रभु बभू सुर निज नाम कीर्तने निरंतर प्रेम विलास लालसा तदेव विक्षद मथा कर दसौ जगत स्वनामामृतपूर पूरितम। कहले श्रीमान महाप्रभु जो है निज नाम संकीर्तन, आपने निज नाम संकीर्तन के द्वारा निरंतर प्रेम विलास लालसा और निरंतर क्या करेंगे? निरंतर प्रेम विलास लालसा से जो है विलास करते रहेंगे, आपने ही प्रेम का ही वितरण करेंगे। तदैव विक्षुद्ध मथा करत दसो। तो इसीलिए ऐसा जान कर कि जो अक्षुद्ध जगत जो है तो कह रहे जगत स्वनाम अमृत पूर्व पूर्णतम तज नहीं, अक्षुद्ध जगत को आपने स्वीय प्रभा से उन्होंने जो है परिपूर्ण कर दिया। यानी जो जगत है वो भी आनंदित हो गए कि भाई आप तो श्रीमन महाप्रभु आए और नाम से पूरी जगत को ही प्लावित कर देंगे। आपने निरंतर प्रेम विलास के द्वारा उनके जो लालसा है प्रेम में, उस लालसा के द्वारा जगत को पूर्ण परिभूत कर देंगे। इस प्रकार जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के जो है प्रकट का वर्णना किए और समय भी आज हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम देंगे। आगे पुनः यहाँ से हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय।
श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री कोवी कर्णपुर गोस्वामी की जय। षड़ गोस्वामी की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपाचंद्र बाजी महाराज की जय। श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।